नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए संस्कृत भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाली साथियों एग्जाम है उसके लिए L1 और L2 दोनों लेवलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो साथियों, जो साथी पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब तक जितने भी रीट भर्ती पेपर करवाए हैं उन सभी प्रीवियस पेपर का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो साथियों, ये हमारा संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित तीसरा पेपर है। इससे पहले हमने 2 पेपरों का एनालिसिस करवा दिया था, वो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पर हम डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रश्न था साथियों, ये अपठित गद्यांश से संबंधित पूछा था। इसमें 61 से 66 नंबर तक के जो प्रश्न हैं ये इससे पूछे गए हैं। तो किस तरह के प्रश्न आते हैं साथियों एग्जाम में, इन पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, पहला जो प्रश्न आया था वो है अश्याम इतस्य का विभक्ति अस्ति। जो अश्याम शब्द है साथियों, इसमें कौन सी विभक्ति है आपको ये बताना है। प्रथमा है, द्वितीय है, षष्ठी है या सप्तमी है। तो साथियों, अश्याम जो शब्द है इसमें विभक्ति होगी सप्तमी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। अश्याम शब्द है दोस्तों, इसमें जो इदम शब्द है ना, इदम ईदम साथियों, ये एक सर्वनाम शब्द है और ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, इसका अर्थ होता है यह। इसमें इसका जो रूप है साथियों सप्तमी विभक्ति का क्या होता है, अश्याम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इदम है साथियों, इसका अर्थ यह होता है, सर्वनाम शब्द है एक, और उसका जो सप्तमी विभक्ति रूप होता है वो क्या होता है साथियों, सप्तमी विभक्ति का होता है अश्याम। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, प्रथमा में अगर पूछा जाए साथियों इदम का रूप, तो आपको बताना है इयम। जो प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है, ई में प्रथमा विभक्ति द्विवचन होता है और ई में प्रथमा विभक्ति तीन वचन होता है। साथ ही इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। षष्ठी विभक्ति में आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है अश्यहा। ये प्रथमा विभक्ति एक सॉरी षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा और ये हो जाएगा साथियों अन्यो और आशाम। ठीक है, ये इनके रूप होते हैं षष्ठी विभक्ति में। इसके अलावा साथियों अगर द्वितीय विभक्ति में पूछा जाए, द्वितीय विभक्ति में तो वो है इमाम, ईमे और ईमा। ये इनके साथियों रूप है। तो ये आपको याद होने चाहिए साथियों, ये ईदम के क्या थे, स्त्रीलिंग में रूप थे। नेक्स्ट ये प्रश्न पूछा गया वो है साथियों विज्ञानस्यैव पदे संधि विच्छेद करणीय। तो साथियों, ये जो विज्ञानस्यैव है इसका संधि विच्छेद हमको करना है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा साथियों क्या होगा, विज्ञानस्य प्लस ईव, विज्ञानस्य प्लस एव, विज्ञान प्लस नश्यव, विज्ञानस्य प्लस एव। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है विज्ञानस्य प्लस एव। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों, विज्ञानस्य प्लस एव की अगर बात करें तो यहाँ पर ए का और ए का, ए प्लस ए। तो साथियों जब इनमें दोनों का योग होता है, संयोग होता है, इसमें कौन सी संधि होती है, वहाँ पर होती है साथियों वृद्धि संधि। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। तो इसमें अगर संधि पूछता है आपसे तो कौन सी संधि बताते, वृद्धि संधि। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है करणीय इत्यत्र कह प्रत्यय है। तो साथियों जो करणीय शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है ये हमको बताना है। और प्रत्यय से संबंधित साथियों एग्जाम प्रश्न बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रय प्लस अनियर, क्रय प्लस रथ, क्रय प्लस ल्यूट, क्रय प्लस सानच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्रय प्लस अनियर। साथ ही इसमें क्रय धातु हो जाएगा और अनियर में अनीय। ठीक है, रे का लोप हो जाएगा, अनीय शेष बचेगा तो करणीय हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, करणीय। मूल शब्द बन जाएगा करणीय। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है वैज्ञानिक अनेक है आविष्कारा विहिता इत्यत्र अनेक विशेषण पदस्य विशेष पदम किम। जो साथियों वैज्ञानिक कारक अनेक विकारस्य विहिता। साथियों जो आविष्कार जो शब्द है इसमें अनेक है और वैज्ञानिक है। ठीक है, इसमें विहित है। इन सभी में विशेष जो पद है, विशेषण पद के जो विशेष पद हैं वो हमको बताने कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें अनेक जो शब्द है वो आविष्कार का क्या है, विशेषण है। तो आविष्कार साथियों इसमें विशेष पद हो जाएगा। इसका सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए जो अनेक शब्द है उसका विशेष पद क्या होगा साथियों, आविष्कारा। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
साथियों विशेष्य शब्द होता है संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द, और विशेषण तो साथियों संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताते हैं। ये छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह भवति। जो यथाशक्ति है उसका समास विग्रह क्या होगा, ये हमको बताना है साथियों। ऑप्शन है शक्ति अंत्यक्रम में, शक्ति है अभाव है, शक्ति समीप में, शक्ति है योग्य में। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा शक्तिम अंत्यक्रम में। क्या होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा साथियों, शक्ति के अनुसार ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है संप्रति मानव है प्रकृति वशीकृत्य ताम रिक्त स्थाने न्युंगते असीमन वाक्य अव्ययम पदम अस्ति। इसमें साथियों जो अव्यय पद है वो हमको छांटने हैं, बताने हैं। तो मानव है शब्द अव्यय शब्द है या फिर संप्रति है साथियों प्रकृति है ताम है। तो इसमें जो अव्यय पद है वो साथियों कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो होगा वो है संप्रति। बी ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सम इसमें उपसर्ग है और जहाँ पर साथियों उपसर्ग हो वो क्या होता है, वो शब्द अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है वो एक अपठित क्या है पद्यांश है, और अपठित पद्यांश को पढ़कर हमको साथियों 67 से जो 72 नंबर तक प्रश्न है उनका आंसर देना है। तो किस तरह के प्रश्न है इनमें हम इन पर डिस्कस करते हैं। साथियों ये अपठित पद्यांश आपके सामने है। इसमें पूछा गया पहला प्रश्न है व्रत दान यज्ञ इत्यत्र कह समासः अस्ति। जो व्रत दान यज्ञ शब्द है साथियों इसमें समास बताना है कि समास कौन सा है, बहुवीरी समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो साथियों इसमें जो समास है वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा साथियों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अगर हम बात करें व्रत ज्ञान यज्ञ की तो इसका जो समास विग्रह होगा साथियों वो हो जाएगा व्रत व्रतम च दानम च व्रत च दानम च ते। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा व्रत च दानम च ते। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा समास विग्रह। तो ये हो जाएगा साथियों समास विग्रह, द्वंद्व इसमें क्या हो जाएगा समास। बी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न है ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा है तदन्य जो इत्यत्र संधि है अस्ति, इस शब्द में जो संधि है वो हमको बतानी है। अयादि है, गुण है, व्यंजन है या विसर्ग है। तो साथियों इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। लेकिन साथियों इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। साथियों इसमें होगा संधि विच्छेद तत् प्लस यत प्लस न। ठीक है, अब इसमें दो संधि हो रही है साथियों, एक तो यहाँ पर व्यंजन का जसत्व भाग है, कौन सा है जसत्व संधि हो रही है, और एक यहाँ पर होती है साथियों अनुनासिक। कौन सी संधि हो रही है, अनुनासिक। तो साथियों दो संधि इसमें हो रही है, व्यंजन संधि के जसत्व वाली और अनुनासिक वाली। तो दोनों इसमें बिल्कुल सही होने वाले थे। तो इसमें व्यंजन संधि ऑप्शन में है, तो सी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है प्रश्न अत्र कह प्रत्यय प्रयुक्त है। इस जो शब्द है साथियों प्रश्न शब्द, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। कित प्रत्यय है, शरत प्रत्यय है, लूट प्रत्यय है, नवल प्रत्यय है। तो साथियों इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा कौन सा, इसका जो 69वां हमारा प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है कित है। जो कित शब्द है साथियों ये इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अब कित में साथियों जो प्रत्यय है ये कित प्रत्यय कैसे है हमको देखना है साथियों। इसमें प्रसन्न शब्द में साथियों प्रत इसका उपसर्ग हो जाएगा, सद इसकी मूल साथियों धातु हो जाएगी, और इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, कित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसमें प्रत्यय उपसर्ग भी बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं प्रत्यय। और मूल धातु हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है साथियों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी धातु क्या है, सद धातु है। तो साथियों इस तरह के प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं, इनको हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भवता इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। जो भवता शब्द है
इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय बहुवचन है, चतुर्थ एकवचन है, षष्ठी एकवचन है या फिर तृतीया एकवचन है? साथियों भावता शब्द जो है उसमें विभक्ति होगी साथियों तृतीय विभक्ति एक वचन। क्या होगा? तृतीय विभक्ति एक वचन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों तृतीय विभक्ति की कुछ पहचाने हैं। जहाँ पर आपको एन और एन दिखाई दे साथियों, वहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन शब्द होगा। ठीक है। और ना या आ या फिर या ये शब्द भी दिखाई दे तो साथियों वहाँ भी अगर विभक्ति पूछी जाए कौन सी विभक्ति होगी तो तृतीय विभक्ति आपको बतानी है। ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी पहचान हमको पता होनी चाहिए। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है नाम इत्यत्र किम लिंगम। जो नाम है साथियों इसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, फिर नामलिंग है? तो साथियों नाम में जो लिंग है वो होगा नपुंसकलिंग। ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नाम में अगर पूछा जाए दोबारा प्रश्न ये तो साथियों उसमें होगा नपुंसकलिंग। साथियों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो साथियों चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए जितनी भी क्लास लेकर आ रहे हैं साथियों रीट भर्ती 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। L1 और L2 दोनों लेवलों के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है। तो साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है उपयुक्त पद्यांशे प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम किम। साथियों ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें हमको छंद बताना है कि छंद कौन सा है। पहले पद्यांश को पढ़ना है। ऑप्शन देख लो, उपजाति है, इंद्रवज्र है, उपेंद्रवज्र है, वंशस्थ है। साथियों इनकी मैं कुछ पहचान बता रहा हूँ आपको। जो उपजाति छंद है इसमें कुल वर्ण होते हैं 44 और एक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है। 4 पंक्ति होती है इसमें और प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं साथियों। और टोटल कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्राम साथियों एक पंक्ति में 11 होते हैं, 4 पंक्ति होती है, इसमें भी कुल 44 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा की बात करें साथियों तो इंद्र वज्रा में भी कुल 44 वर्ण होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक जो पंक्ति है साथियों उसमें कितने होते हैं? 11 होते हैं। वंशस्थ की अगर बात करें साथियों तो प्रत्येक पंक्ति में 12 होते हैं, कुल कितने होते हैं? 4 पंक्ति में 48 होते हैं। अब इनकी पहचान को हम कैसे देखेंगे साथियों? छंद की अगर बात करें तो जो उपजाति छंद है साथियों ये एक मिश्रित छंद है जिसमें उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा जो है इनका मिश्रण होता है। साथियों इसमें जो हमारा जो वो पद है पद्यांश है उसका जो प्रत्येक वर्ण है वो हमको नोट करना है। इन जो 4 वर्ण हैं साथियों ये प्रथम पंक्ति के प्रत्येक लाइन के प्रथम वर्ण ये साथियों आपको लघु और गुरु के रूप में दिखेंगे। किसके रूप में? लघु और गुरु। या तो लघु होगा या गुरु होगा, तीनों में से एक भिन्न होगा साथियों। चारों लघु लघु नहीं होंगे, चारों गुरु गुरु भी नहीं होंगे। दो भिन्न हो सकते हैं, दो अलग हो सकते हैं। ठीक है। सेम नहीं होंगे। लेकिन इंद्र वज्रा में जो चारों पंक्ति है साथियों ये फर्स्ट वाले में पहले पहले वर्ण है चारों पंक्ति के, वो पहला वर्ण साथियों हमेशा क्या होगा? लघु दिखाई देगा। आप नोट कर लेना इस चीज़ को। वहाँ पर आपको प्रत्येक पंक्ति में प्रथम वर्ण है जो साथियों आप वर्ण गिनेंगे तो वहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में 11 हो गए, टोटल 44 होगा। और प्रत्येक पंक्ति का पहला वर्ण है साथियों क्या होगा? लघु होगा। इंद्र वज्रा में साथियों वही सिस्टम है लेकिन यहाँ पर गुरु होगा। जो पहला वर्ण है साथियों वो क्या होगा? गुरु होगा। बाकी 44 वर्ण कुल हैं, इसमें प्रत्येक पंक्ति में 11 हैं लेकिन पहला वो जो वर्ण है प्रत्येक पंक्ति का वो क्या होगा? गुरु होगा। और वंशस्थ में साथियों 12 वर्ण होते हैं और इसमें हमको जबान से पकड़ना है, मतलब लघु, गुरु और लघु, ये इसका पहचान है साथियों। ठीक है। अब आपसे हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास पद्यांश दिया गया है उसमें इसको हल कर देखते हैं। अब साथियों ये टोटल पंक्ति है, हमको पता नहीं कितनी 4 पंक्ति इसमें दे रखी है। अब हम इसमें वर्णों की संख्या गिनेंगे, आधे अक्षर इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो आधे वर्ण होते हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो साथियों इसमें एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इसमें वर्ण हो गए साथियों। पहला जो वर्ण है ये गा है, तो गा का मतलब क्या हो गया साथियों? ये गुरु है। ठीक है। दीर्घ, गुरु का मतलब होता है दीर्घ वर्ण, बड़ा वर्ण। साथियों इसमें अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रत्येक पंक्ति में 11 हैं। तो इसमें जो पहला वर्ण है साथियों ये लघु है या गुरु है? तो ये क्या है साथियों? गुरु वर्ण है। क्या हो गया साथियों? गुरु है। इसके बाद में साथियों अब हम इनकी पंक्तियों के टोटल वर्णों को नहीं गिनेंगे, बस पहला पहला वर्ण देखना है हमको। यहाँ पर किम है साथियों, तो इसके बाद में तुरंत
ये बिंदी लगी हुई है, तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा साथियों। क्या माना जाएगा, गुरु। इसी तरह विद्या में साथियों जो अगला शब्द है वो संयुक्त अक्षर, इस संयुक्त अक्षर की वजह से वी क्या साथियों बड़ा हो जाएगा और इसको भी क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा साथियों। तो इस तरह के जो वर्ण है साथियों, प्रथम पंक्ति में जब भी हमको गुरु दिखाई दे, दीर्घ वर्ण दिखाई दे, चारों वर्ण, तो वहाँ पर होता है इंद्र वज्रा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों। तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या होगा साथियों, इंद्र वज्रा। इसका बी आंसर जो है साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रत्येक छंद को पता कर सकते हैं साथियों। और जितने प्रश्न है छंद से संबंधित, आपको सारे छंदों का यहाँ पर एनालिसिस करवाया जाएगा। जितने आपको ऑप्शन में छंद देखने को मिलेंगे उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है साथियों, मुझे फल अच्छा लगता है इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद कुरुत। माम फलम रोचते, महम फलम रोचते, मम फलम रोचते, अहम फलम रोचते। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है हमको बताना है। अब बात करें मुझे फल अच्छा लगता है, तो साथियों मुझे फल अच्छा लगता है तो ये होगी रुच धातु। और रुच धातु के योग में जो विभक्ति आती है साथियों वो संप्रदान कारक के थ्रू आती है और इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी जो विभक्ति होती है साथियों, चतुर्थी विभक्ति होती है रुच धातु के योग में संप्रदान कारक में। ठीक है, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर दिखाई दे रही है साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने, माम फलम रोचते, अहम फलम रोचते, मम फलम रोचते, अहम फलम रोचते। तो साथियों यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति हमको दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है महम में। ठीक है, अस्मद के रूप है साथियों, तो महम फलम रोचते, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उत्तम पुरुष सर्वनाम का एक वचन माना है। ठीक है, वैसे कौन सी विभक्ति है इसमें, चतुर्थी विभक्ति है महम में। इस जो शब्द है साथियों इसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी। अगर माम शब्द की बात करें साथियों तो इसमें जो विभक्ति है साथियों दूसरी विभक्ति है। मम शब्द की बात करें साथियों, पर्सनली पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति, इस शब्द में कौन सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन सी विभक्ति है। अहम में साथियों प्रथम है, मम में षष्ठी विभक्ति हो गई और माम में साथियों दूसरी विभक्ति हो गई, अहम में और महम में साथियों चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो ऐसे हमसे विभक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये इनका हमको पता होना चाहिए साथियों इनमें कौन कौन सी विभक्ति है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला था वो क्या हो गया साथियों, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो पूछा है लिड़तुल साना नाम रिक्त स्थान पूरियत। तो साथियों इस जो सूत्र है, इसका जो सूत्र है साथियों वो उच्चारण स्थान किसका है ये हमको बताना है। दंत का है साथियों, जिव्या का है, कंठ का है, फिर मूर्धा का है। साथियों उच्चारण स्थान में हम बात करें लिड़तुल साना नाम, तो यहाँ पर आएगा दंता। क्या आएगा, दंता आएगा साथियों। दंत के जो उच्चारण स्थान है साथियों वो री है, ल है, तय है, पूरा तय वर्ग होगा साथियों, तय थे दे धने, और इसमें ल है साथियों और श है। ये इसकी क्या है साथियों, पहचान है। तो साथियों इसमें ये शब्द हमको दिखाई देंगे। यहाँ पर कौन से बात कर रहे हैं हम, उच्चारण स्थान की, दंत की। दंत में साथियों ये सब आ जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें कंठ की, तो कंठ में साथियों ए, इसके अलावा कै वर्ग आएगा पूरा। कै वर्ग का मतलब क्या होता है, कै खे गे घे, ठीक है, अण्य तक का। और साथियों इसमें हमारा विसर्ग आ जाएगा। क्या, विसर्ग। विसर्ग जो चिन्ह होता है वो भी इसमें शामिल किए गए कंठ में। और इसके अलावा साथियों एक है शब्द है, ये भी कंठ का क्या है, उच्चारण स्थान है। तो ये हमको पता होना चाहिए साथियों। मूर्धा की अगर पूछा जाए साथियों, मूर्धा संबंध कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसमें अक्सर इसको पूछा जाता है ऋषि को। तो ऋषि का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है साथियों। और इसमें पूरा टे वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है, टे वर्ग आता है साथियों। इसमें ल होता है इसमें, और ल नहीं रे होता है और से होता है। षटकोण वाला जो से है ये इसमें शामिल किए गए मूर्धा में। ये आपको साथियों पता होना चाहिए। और जीव मूल्य में साथियों आधा कै और आधा खे आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो है हमारा, एम फलम पठामी अश्य वाक्यस्य वाच परिवर्तन भवति। तो साथियों इसमें हमको वाच परिवर्तन करना है। और वाच परिवर्तन कैसे करना है, अहम पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठामि, मया पुस्तकानि पठामि, या फिर मया पुस्तकम पठ्यते। तो इसका जो हमको साथियों वाच परिवर्तन करना है वो करना है कि जो ये जो वाच है साथियों ये है कृतवाच, और इसको हमको चेंज करना है साथियों कर्मवाच में। अब कर्मवाच में चेंज कैसे करेंगे, अहम प्रथम विभक्ति है साथियों, अहम की जो तृतीय विभक्ति होगी वो क्या होगी,
कर्ता का जो कर्ता है साथियों उसकी हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, तो अहम की मय हो जाएगी कर्म कारक में। पुस्तक साथियों, पुस्तक की अगर बात करें तो पुस्तक का पुस्तकम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा कर्म में, क्योंकि द्वितीय विभक्ति होती है हमेशा। और साथियों पठामे की अगर बात करें तो पठ धातु में आत्मनेपद पद में य जोड़कर यते लग जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, पठियते। तो मया पुस्तकम पठियते, इस तरह हम इसका साथियों क्या करेंगे, वाच्य परिवर्तन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, मया पुस्तकम पठ्यते। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है उसी को हम टिक कर देंगे, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। इस तरह के प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों, L1 हो या L2, दोनों लेवल के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया साथियों, वो पूछा है वाक्य में मिदम संशोधित नगरेण परितः क्षेत्राणि संति। साथियों जो ये वाक्य है इसको शुद्ध करना है और इसमें क्या अशुद्धि है वो हमको बताना है। तो नगरस्य है परितः क्षेत्राणि सन्ति, नगरात् परितः क्षेत्राणि सन्ति, नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति, नगराय परितः क्षेत्राणि सन्ति। अब आप देख रहे होंगे साथियों, यहाँ पर जो नगरस्य है, यहाँ पर नगरात है, यहाँ पर नगरम है और यहाँ पर नगराय है। तो ये कुछ शब्द हैं साथियों जिनमें ही परिवर्तन है, बाकी पूरा वाक्य क्या है साथियों, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें हमको विभक्ति बतानी है कि विभक्ति संबंधी इसमें अशुद्धि है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब जो साथी पहली बार जुड़ा है साथियों, इनको मैं बता दूं, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को पकड़ना है साथियों। इस वाक्य के जो आपके सामने जो वाक्य दिया गया है, इसमें से परित एक शब्द है साथियों, परित है। और हमने पहले भी बताया था साथियों इसको, और अब फिर बता रहा हूँ। 4 ऐसे शब्द हैं साथियों जो आपके लिए बहुत ही काम के हैं और आने वाले एग्जाम में भी वो पूछे जा सकते हैं। तो वो क्या है साथियों, एक हमारे सामने एक शब्द आता है परितः। क्या आता है, परितः, जो आपके सामने प्रेजेंट में है। इसके अलावा साथियों एक हमको अभितः, कई बार एग्जाम में देखा गया है साथियों, ये शब्द भी अभितः। इसके अलावा साथियों समिया, कौन सा शब्द है, समिया। और एक है साथियों निक्सा। अगर ये किसी वाक्य में आपको दिखाई दे, ये 4 शब्द आपके सामने मैंने लिखे हैं साथियों, परितः, अभितः, समिया और निक्सा। इसके अलावा साथियों और भी शब्द हैं जो हम आपके सामने जब प्रश्न आएगा तब प्रस्तुत करेंगे साथियों। प्रेजेंट में हम ये 4 जो शब्द हैं इन पर गौर करते हैं। ये चारों शब्द साथियों किस विभक्ति पर जोर देते हैं, ये दूसरी विभक्ति जो हमारी होती है कारक की, उस पर बल देते हैं साथियों। दूसरी विभक्ति यहाँ पर देखने को मिल सकती है इनके योग में। तो अब नगर की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर दूसरी विभक्ति है, यहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, वो हमको बतानी है साथियों। अब इसमें जो सही उत्तर होगा साथियों नगरम। जो नगरम शब्द है इसमें क्या है, दूसरी विभक्ति है। परित के योग में किस विभक्ति प्रयोग होता है, दूसरी का होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और नगरस्य में अगर पूछा जाता है कौन सी विभक्ति है साथियों, तो यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति। नगरात में कौन सी है, तो साथियों नगरात में आती है पंचमी, क्योंकि आदत है कभी भी लास्ट में दिखाई दे आथ, मूलतः अगर आथ दिखाई दे रहा है तो साथियों वहाँ पर हमेशा पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। नगराय में साथियों चौथी विभक्ति हो जाएगी और नगरस्य में षष्ठी विभक्ति ये हो जाएगा साथियों इसमें, ठीक है। तो इस तरह हमको इनको हल करना है साथियों। तो आपको याद रखना है, पर्सनल ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि परितः योगे विभक्ति असंति, तो जो परित के योग में विभक्ति होती है वो कौन सी विभक्ति होती है, दूसरी विभक्ति होती है, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही ये हमारे कुछ प्रश्न आज के लगभग हमने 16 प्रश्न करा दिए हैं, और अगले जो प्रश्न है साथियों उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो साथियों हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है, तो साथियों वाक्यात्मक रूप से हम सभी पेपरों का एनालिसिस करवा रहे हैं, तो साथियों हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि तब भी हम क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों आपको क्लास हमारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।